सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्टॉक रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो कुछ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, उसके बाद भारत ने भी मामला टाइट कर दिया और भारत से इलीगल बांग्लादेशी यानी घुसपैठियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। पर एज यूजुअल इस बात को लेकर पाकिस्तान खफा है और पाकिस्तानियों को तकलीफ हो रही है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू कासमी, जिसके सामने होगा पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा। इन दोनों के बीच में होगी एक जबरदस्त बहस। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहां पे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी की। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमने आ गए हैं कि बंगाली कह रहे हैं कि टू नेशन थ्योरी जिंदा है, हम मुसलमान हैं और हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। और ये जो इंडिया के हमारे दोस्त हैं, इंडिया क्या कह रहे हैं उन्हें? इंडिया क्या कह रहा है कि साथ मिल जाओ और हिंदू रिलीजन एक्सेप्ट कर लो, ऐसा कुछ कह रहा है या क्या कह रहे हैं? वहां पे मंदिर बना देंगे क्या? इंडिया ने क्या कहा जो वो कह रहे हैं टू नेशन थ्योरी तो सर वाकई में जिंदा है, वो तो कभी खत्म ही नहीं हुई। मैं डॉक्टर साहब इसमें अर्ज करने की जिसारत करना चाहता हूँ आपसे टाइम लेके। देखें डॉक्टर साहब, इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि इंडियंस जो है वो सारे बांग्लादेश को जहादी जहादी कहते रहते हैं। वो जिस मुस्लिम मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे ना, वो कहते हैं ये जहादी हैं। ये इनको बहुत लेट बाद पता चला, उन्होंने कहा ये जिहाद, तमाम मुसलमानों को वो जिहादी कह देते हैं। तो इस पे मैडम बंगाली जो है ना वो कह रहे हैं कि ये हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, कि ये हमें जिहादी कह रहे हैं जी, टेरर कैंप्स हैं जी हमारे यहाँ टेरर कैंप्स हैं। अब हर मुल्क को मुसलमान मुल्क जो है उसमें उन्होंने टेरर कैंप्स बना देते हैं, ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं कि ये हम नहीं रहना चाहते, सर्वाइव हम नहीं काम करना चाहते यार इनके साथ, हम नहीं इनके साथ उठना बैठना खाना पीना चाहते, बंद कर देना चाहते हैं, ठीक है। वो बंगाली चीख पीट रहे हैं। हमें क्या मैडम, आप इस्लामाबाद में हैं, मैं भी तो सर उनको चाहिए, सबसे पहले भारत को चाहिए जितने बांग्लादेश के लोग उनकी कंट्री में रह रहे हैं, चाहे वो लीगल तरीके से रह रहे हो इलीगल तरीके से रह रहे हो, लेकिन वो बंगाली हैं, बांग्लादेश के। भारत को चाहिए एक एक को पकड़ के जो है ना बॉर्डर के दूसरी तरफ निकाले। अगर मैं होती, मैंने तो एक एक बंगाली को पकड़ के, एक एक बांग्लादेश के एक एक को पकड़ के जो है ना बॉर्डर के दूसरी तरफ छोड़ना था कि भाई हाँ, आपको अगर अच्छे नहीं लग रहा है भारत में, अगर आप भारत को समझते हैं भारत नुकसान कर रहा है या टू नेशन थ्योरी व्हाटएवर जो भी उनका प्रॉब्लम है, अगर इतना प्रॉब्लम है तो सर ये आधे से ज्यादा जो बांग्लादेश है वो तो भारत में रह रहे हैं। किस लिए? मैंने एक देखा था, शेखर सुमन साहब एक बड़े फेमस किस्म के आर्टिस्ट हैं इंडिया के, वो टॉक शो भी किया करते थे मूवर्स एंड शेकर्स के नाम से। तो उनका मैंने एक शो देखा था, तो वो कहने लगे कि 15% जो 15% जो बंगाली है वो भारत से नफरत करते हैं। तो किसी ने कहा वो क्यों? कहने लगे इसलिए कि बचे ही 15% है, बाकी तो सारे के सारे जो है वो भारत में आ गए। तो सर जो भारत चले गए बांग्लादेश के लोग, सबसे पहले भारत की गवर्नमेंट को उनको निकाल देना चाहिए कि अगर हम आपको इतने बुरे लगते हैं, हम आपके साथ इतना बुरा कर रहे हैं, हम आपको क्या क्या कह रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो भैया आप भारत में क्यों रह रहे हैं? अपने देश में जाइए, बांग्लादेश आपने बनाया, वहां पे रहिए आराम से। पाकिस्तान के साथ भी उनको नहीं रहना था क्योंकि पाकिस्तान ने तंग किया था, तो वो उधर हो गए। तो अब अगर भारत तंग कर रहा है तो भारत के अंदर जितने परसेंट भी एक सिंगल बांग्लादेश का भी जो है ना वो भारत को नहीं छोड़ना चाहिए। एक एक को चुन चुन के ऐसे ही निकालने जैसे हम अफगानिस्तान के लोगों को निकाल रहे हैं। सर फिर तो होगी ना मतलब बात, ऐसे थोड़ी है कि मतलब आप कहेंगे वो हमें तंग कर रहे हैं और उनकी कंट्री में भी रहते चले जा रहे हैं। नहीं, तो हमें इससे क्या लेना देना, निकाल ले, ये इंडिया का मसला, बांग्लादेश। हाँ तो सर हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? तो सर हमारा अगर कोई लेना देना ही नहीं है तो हम फिर क्यों डिस्कस कर रहे हैं बांग्लादेश और भारत के बीच में जो कुछ चल रहा है? सर हम पिछले इतनी देर से जो बात कर रहे हैं तो हम बात करने के लिए कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम इसके ऊपर भी बोल रहे हैं। मैडम अफसोस इस बात का बंगाली कह रहे हैं, उन बेचारों का, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, ये हमारे मुल्क के अंदर हेजेमोनिक इनके एम्बिशंस हैं, डोमिनेंट करना चाहते हैं, ये हमारी चीजों को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और हम चाहते हैं कि ये अपने घर में रहें और हम अपने घर में रहें। लेकिन इंडिया कहता है नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने कैसे जिंदा रहना तो है। सर 70% बांग्लादेश के लोग जब भारत में रहेंगे तो अपने घर में रहो और अपने घर में रहो वाला कैसे होगा? इनको चाहिए, बांग्लादेश की गवर्नमेंट को भी चाहिए इसके हर बांग्लादेश के जितने लोग हैं 70 है 60 है 50% जितने भी हैं कैसे रहते हैं, मुझे बात बताएं ना। ये आपने जो स्टैटिस्टिक्स लिया कि 70% बंगाली इंडिया चले 50 समझ ले, 50 समझ ले सर, 50 तो होंगे ही ना सर। बहुत सारे लोग रहते हैं कुछ इलीगल तरीके। मुझे यार सर 50 और 70 में फर्क ही कोई नहीं पता। नहीं मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जितने परसेंट भी है, जितने परसेंट भी है, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है।
एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है सर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर लेके बता दूंगी, लेकिन जितने भी रहते हैं, अगर 2 भी रहते हैं, 4 भी रहते हैं, 3-4 को तो मैंने ट्विटर पे भी देखा हुआ है, वहां पे मंडलाते रहते हैं, तो सर उनको पकड़ के ना, और चाहिए भारत को कि बाहर निकाल दे, बांग्लादेश भेज दे, क्या भारत में नहीं रह सकते? तो फिर सर होगा ना कि तुम अपने घर और हम अपने घर, ये थोड़ी है कि इनके इंडिया में बैठे हुए हैं वो मोहम्मद जुबैर और कौन कौन, जिनको पाकिस्तान भी बड़ा प्रोमोट करता है, वो एक है ना, मेरे ख्याल है वो भी शायद बांग्लादेश के हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। खैर उसका मुझे कुछ पता नहीं आता पता, लेकिन मैंने सुना है वो बांग्लादेश से। लेकिन सर बहुत से बांग्लादेश के लोग जो भारत में रहते हैं, उनको चाहिए फौरी तौर पे वो भारत छोड़ के वापस बांग्लादेश चले जाएं। बांग्लादेश वालों, भारत के लोगों को भी चाहिए गवर्नमेंट को कि बांग्लादेश के लोगों को चुन चुन के निकालें और उनकी कंट्री में भेज दें। उसके बाद ऐसे ही दीवार बना दें जैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ बनाई है, कि भाई तुम उधर और हम इधर, तुम अपना काम जानो, हम अपना काम जाने, बस झगड़ा खत्म। चले मैडम, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आप ये समझती हैं कि नहीं तो सर क्या हल होगा? आप क्या चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वो इंटरफेयर भी ना करें, वो बात भी ना करें, वो कुछ कहें भी नहीं, लेकिन आप उनकी कंट्री में भी गुस्से में इतनी बड़ी तादाद में, तो भाई आप निकल जाइए ना, उनकी कंट्री से निकल जाइए। भारत अगर इतना खराब है, भारत की गवर्नमेंट, भारत के लोग अगर इतने खराब है, तो उनकी कंट्री में जाके क्यों रह रहे हैं? बाहर निकले और जाए अपनी कंट्री में, बांग्लादेश बना लिया ना। आपने कभी बांग्लादेश की ज्योग्राफी देखी है? आपने बांग्लादेश देखी की है? ज्योग्राफी, हाँ देखी, बताने लगो ना, आपने तो देखी भी नहीं, आपको तो पता ही नहीं किधर है वो। मैं बताता हूँ अच्छा, मुझे बांग्लादेश पता की है वो। ज्योग्राफी। जी, बताइए चल बताइए। चल, थैंक यू। बांग्लादेश के चारों तरफ है इंडिया, ठीक है, और सारी की इतनी स्टेट्स उनको लगती हैं, पोरस बॉर्डर हैं। तो बंगाली अगर चले गए इंडिया और बहुत सारों को लेके भी जाते हैं और करते भी हैं, इन्होंने सॉफ्ट बॉर्डर रखा है, इकोनॉमीज बॉर्डर पे चलती हैं, दिस एंड दैट, ठीक है। तो इंडिया को चाहिए ना स्ट्रिक्टली अपने बॉर्डर को मैनेज करें, ना उनको वो करें। लेकिन ये हाँ क्या बात हुई कि अगर हालात खराब हो गए तो जिहादी बन गए। अदरवाइज बांग्लादेश एंड खान दिल्ली हैज गुड टाइज, वी हैव हसीना वाजिद इज हमारा एसेट है, ये है वो है, ये क्या बात हुई तो यार? सर ये तो वही बात होगी ना, जैसे हम कहते थे अफगानिस्तान तो हमारा 5वां सूबा है, अफगानिस्तान तो हमारा ब्रदर इस्लामिक कंट्री है, हमें तो अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो कश्मीर लेके देंगे, हम भी तो ऐसी बातें करते थे। सर वक्त के साथ साथ स्टेटमेंट बदल जाती है, तो जाहिर है अब अफगानिस्तान ने हमारे कान के नीचे 2 देने शुरू किए, तो हमने कुछ और स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी है। इसी तरह से मुझे ये अगर बताएं, बांग्लादेश के साथ भारत के टर्म्स खराब हो गए, तो वो अभी भी उनकी तारीफ तो नहीं करेंगे ना। अब बिल्कुल चाहिए नहीं बॉर्डर उनको चाहिए अपना सील कर दें, और जैसा मैं कह रही हूँ, एक एक बांग्लादेश के एक एक जो सिटीजन है ना, उनको पकड़ के, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, उन्हें बांग्लादेश में वापस भेजें और साइड पर हो जाएं, भाई अपना काम करें, अपनी इकोनॉमी पे वो काम करते रहते हैं भारत के लोग, वो करें, और बांग्लादेश अपना चलाए, जैसे चलाना है चलाए। ये अगर एक दूसरे के यहाँ रहेंगे तो यही प्रॉब्लम होगा ना सर। मैडम आप ऐसे करें, मोदी साहब को समझाएं कि हाथ हौला रखें, और अगर वो हाथ हौला नहीं रखेंगे तो मतलब बांग्लादेश को वापस कैसे लेंगे? बांग्लादेश तो आप वो नहीं, वो तो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं जी हमने इनके साथ जो है वो अपना नहीं रखना ताल्लुक, ये वो इधर उधर, ये क्या मतलब मैडम? सर सेम वही चीज है मुझे जो तो हम कोई समझ नहीं। अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं सर, जैसे हम अफगानिस्तान को कह रहे हैं ना सर, वही वो बांग्लादेश और उनका बीच में, उनको भी चाहिए बीच में दीवार लगा दें। मोदी जी से मैं कहूंगी बीच में दीवार खींच दें और बस सबको पकड़ पकड़ के निकाल दें, जैसे हम अफगानिस्तान के लोगों को निकाल रहे हैं, वहीं पे मामला सही हो जाएगा। चले मैडम, आप ये समझती हैं कि ये ऐसे है और हालात ऐसे हैं और चीज़ें ऐसे हैं, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लेकिन अफसोस की बात ये है डॉक्टर साहबा कि मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए बंगालियों को साथ, ये उनको उनको कहना जिहादी जिहादी, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, मतलब उधर जमात इस्लामी जहादी की जो जमात जहादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप बताइए? अगर वो बात बात पे कभी जिहाद का नाम ले रहे हैं, कभी गजवाए हिंद बोल रहे हैं, कभी क्या क्या, मतलब वो जैसे कहते हैं ना, जो यहाँ से वो जैद आमिद साहब टाइप के लोग कहा करते थे, अब उसी किस्म की बातें अगर बांग्लादेश से उठेंगी तो आपका ख्याल से वो क्या बोले फिर उनको? सही है, सारे लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन जो बोल रहे हैं तो वो उनको जवाब भी मिल रहा है। चले मैडम, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कहें। इस वक्त जो है ना आपका राज है इस वक्त भारत के अंदर और खित्ते के अंदर, मोदी साहब आपकी सुनते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें सर जिहादी आपकी भी कहें। सुनते हैं सर, मोदी जी का फोन आया था, कह रहे थे आप 3 दिन से कहाँ गायब हैं, कोई उठा के तो नहीं ले गया? मैंने कहा नहीं, चीमा साहब को और उठाया देखें, नहीं जा मुझे सकता। मुझे उठाना कोई उतना आसान काम नहीं है, ठीक है। हो सकता है मोदी साहब जो है ना वो हमारे बड़े भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है,
वो हमारे अंकल हैं, बल्कि बड़े भाई नहीं अंकल हैं वो हमारे। नहीं तो नहीं वो खरीद पूछ रहे थे आपकी, क्योंकि आपकी 3-4 दिन से आपकी वीडियो नहीं आई थी, तो मोदी जी कह रहे थे किधर गए। मैं मोदी साहब के बारे में सोच विचार कर रहा था कि इन जो है ना इनको कैसे जो है ना इनके ये मामलात चल रहे हैं, ज़रा मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था उनके बारे में। तो उम्मीद है मोदी साहब से जल्दी जो है ना, आपकी तो गपशप होती रहती है, हमारा भी सलाम सर भेजिए ओमान दीजिए। के किंग ने भी उनको जो है ना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया। क्या हुआ? अच्छा चले जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा जेस्चर है, ठीक है ना जी, ज़बरदस्त। ये मोदी साहब जो है ना, वो क्या नाम है उनका, वो भगवत मान नहीं है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उसने कहा हमारे मोदी साहब ऐसे ही हैं, जहाज चल रहा होता है, नीचे कोई भी मुल्क आता है, उतर जो यार यहाँ पे, कोई जो है ना बिरयानी शिरयानी खा के यहाँ से मैं चला जाता हूँ। तो वो कहते हैं वो छोटे छोटे मुल्क हैं, 10,000 50,000 2 लाख 4 लाख, वो कहते हैं इतने तो हमारे यहाँ मैच देखने लड़के इकट्ठे हो जाते हैं। तो मोदी साहब हर जगह रुक रुक जाते हैं। तो ये भगवत मान साहब कहते हैं, मैं मेरे पे ना इल्जाम लगा दीजिएगा, मुझे पता आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये, लेकिन ये है कि वो उन्होंने ये मजाक उनके बारे में किया। तो मोदी साहब घूमते फिरते रहते हैं, उनकी बूढ़ी उम्र है, और वैसे भी ये आपको पता है विंटर सीजन है, दिसंबर है, वो कह रहे होंगे तो 2-4 मुल्कों का फेरा निकालो यार, जहाज निकालो, जहाज को टाकी टूकी मारो, जरा हम घूम फिर के आए। तो अच्छी बात है सही मैडम। सर अच्छी बात है सर, पेट्रोल वगैरह फ्यूल वो खुद अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल जाना चाहिए। यहाँ वहां से सर मांगे तांगे का तेल तो नहीं है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मांगे का तेल नहीं हाँ। बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं इसमें मैं आपसे एग्री करता हूँ कि मांगे का तेल नहीं होना चाहिए, अपने तेल से जाना चाहिए। और हाँ। जिन मुल्कों में जाते हैं उनको जाके जादी जादी नहीं कहते, ये भी आपकी बात सही है। ठीक है, ठीक है थैंक यू सर, वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों चीमा जैसे पाकिस्तानी इतने दोगले हैं ना, जब यही काम ये खुद पाकिस्तान में कर रहे थे, यानी कि अफगानियों को अपने यहाँ से निकाल रहे थे, तब तो ये कह रहे थे कि इनकी सरकार और इनकी आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है। और यही काम जब भारत ने करना शुरू किया तो चीमा जैसे लोगों का दोगलापन सामने आ गया। पर आरजू काज़मी ने बिल्कुल सही कहा कि भारत को इन सब घुसपैठियों को भारत से बाहर निकाल देना चाहिए। और मैं चीमा को बता दूं कि इस बार प्रधानमंत्री हाथ बिल्कुल होला नहीं रखेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।